शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रदेश के 1,50,000 शिक्षकों को मिलेगा चौथा वेतनमान का लाभ। टीचर्स डे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए प्रदेश की 1.5 लाख शिक्षकों को चौथे वेतनमान का लाभ देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये वेतनमान 2024-26 तक लागू होगा और सरकार पर 117 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। भोपाल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की भी बात कही, जिससे शिक्षकों को सीधा फायदा मिलेगा। एमपी के स्कूल टॉपरों को इस दिन मिलेंगी स्कूटी। इनमें भोपाल के 126 स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश में 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूल टॉपर छात्रों को स्कूटी की राशि 11 सितंबर को दी जाएगी। इस दिन भोपाल के मिंटो हॉल में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां चयनित छात्रों को प्रतीकात्मक रूप से स्कूटी दी जाएगी। भोपाल जिले के 126 विद्यार्थी भी इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए प्रदेश भर के जिलों को आमंत्रण भेजा गया है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैंकिंग सिस्टम की तरह किसानों को मिलेगा खाद। जबलपुर ने अपनाया अनोखा तरीका। सीएम डॉक्टर मोहन ने की तारीफ। जबलपुर जिले में खाद और यूरिया वितरण का तरीका बदल गया। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बैंकिंग सिस्टम जैसी व्यवस्था लागू की। किसानों को विक्रय केंद्रों पर ऑनलाइन डिस्प्ले और टोकन नंबर से खाद दी जा रही है। इससे भीड़ भाड़ और अव्यवस्था खत्म हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पहल की सराहना की और इसे अन्य जिलों में भी लागू करने की बात कही। संपदा 2.0। मध्य प्रदेश में 1 साल बाद भी कहीं सर्वर डाउन तो कहीं ओटीपी नहीं आने की समस्या। मध्य प्रदेश में संपदा 2.0 पोर्टल शुरू हुए 1 साल होने को है, लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। कहीं सर्वर डाउन होता है तो कहीं ओटीपी समय पर नहीं पहुंचता। जमीन और आवास की ऑनलाइन रजिस्ट्री, नामांतरण जैसे काम प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अप्रैल 2035 के बाद से लगातार सर्वर बंद नहीं हुआ, लेकिन भुगतान और ओटीपी की दिक्कतें बनी हुई हैं। खरीदारों, पटवारियों और वेंडरों को अब भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पुतला नहीं, मुझे ही जला देना, ये क्या बोल गए कांग्रेस के जीतू पटवारी। बाद्य रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरा पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा, चाहो तो मुझे ही जला दो, लेकिन नशा बंद करो। पटवारी ने आईडीए को सबसे बड़ा भूमाफिया बताते हुए लैंड पुलिंग एक्ट खत्म करने और किसानों की जमीन बचाने का वादा किया। हरीश चौधरी ने भाजपा पर वोट चोरी से सरकार बनाने का आरोप लगाया। लाडली बहनों से मुख्यमंत्री बोले कि जहां भी कांग्रेस से मिले अपने हिसाब से निपटना। पन्ना जिले में महिला सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम देश में रावण और कंस को पनपने नहीं देंगे। सीएम ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान करते हैं और मणिशंकर अय्यर ने सनातन धर्म का मजाक उड़ाया। यादव बोले, कांग्रेस नकली भगवा पहनकर राजनीति करती है। मध्य प्रदेश में भाजपा लगातार सत्ता में है और कांग्रेस अगले 50 साल तक सत्ता से बाहर रहेगी। सरकारी राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर। सरकार ला रही नई व्यवस्था, मिलेंगे कई फायदे। प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए नया सिस्टम शुरू कर रही है। अब राशन लेने वालों की पहचान फेस रिकॉग्निशन से होगी। अभी तक आधार आधारित ऑथेंटिफिकेशन अंगूठे से किया जाता था, लेकिन इसमें कई बार गड़बड़ियां होती थीं। बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट ना मिलना, मशीन की खराबी और फर्जी कार्ड से अनाज उठाने जैसी दिक्कतें खत्म होंगी। नई व्यवस्था से सही पात्र परिवार तक अनाज पहुंचेगा। एमपी के किसानों को राहत की सौगात। सरकार ने उठाया बड़ा कदम। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए मंडियों को हाईटेक बना रही है। अब 20 प्रमुख मंडियों में क्लीनिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग प्लांट स्थापित होंगे। इनकी मदद से किसान मुफ्त में अपनी उपज की सफाई और ग्रेडिंग करा सकेंगे। मंडी में ही उन्हें उचित मूल्य मिलेगा। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और मंडियों में पारदर्शिता लाना है। ये कदम किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। एमपी में जन्मदिन मनाएंगे पीएम मोदी। बर्थडे पर दे सकते हैं करोड़ों की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश में मनाएंगे। भाजपा नेताओं ने संकेत दिए हैं कि वे इंदौर पहुंच सकते हैं। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान धार या रतलाम में भी जा सकते हैं। उम्मीद है कि इस मौके पर वे प्रदेश को कई बड़ी सौगात देंगे। पहले उनका पीएम मित्र पार्क के भूमि पूजन का कार्यक्रम रद्द हुआ था, जिसे अब पूरा किया जा सकता है। ओबीसी आरक्षण मामला, बीजेपी की मंशा पर फिर सवाल। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर ओबीसी आरक्षण को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि उनकी सरकार ने 2019 में 27% आरक्षण दिया था, जिसे भाजपा ने खत्म किया। सार्वजनिक मंच पर भाजपा समर्थन करती है, लेकिन अदालत में विरोध करती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर 27% आरक्षण का समर्थन जताया। कमलनाथ बोले, भाजपा आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रही है।
नेता प्रतिपक्ष के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन ने बोला हमला, कहा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में काम करती है। मध्य प्रदेश में आदिवासी हिंदू नहीं वाले बयान को लेकर विवाद गहराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ काम करती है। उन्होंने राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर और अन्य नेताओं के विवादित बयानों का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि अब नेता प्रतिपक्ष भी वही बात दोहरा रहे हैं। कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पीएम न डीएम सबसे बड़ा शिक्षक पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि समाज में ये भाव लाना होगा। भोपाल में शिक्षक संदर्भ समूह का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि समाज में शिक्षक को सर्वोच्च दर्जा देना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ना प्रधानमंत्री, ना कलेक्टर, बल्कि शिक्षक ही सबसे बड़ा होता है। कार्यक्रम में प्रोफेसर अश्विनी गर्ग को शिक्षा रत्न सम्मान मिला और शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। इंदौर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी बताई वजह। इंदौर एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली से इंदौर आ रही इस उड़ान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई थी। विमान में सवार 161 यात्री सुरक्षित हैं। सुबह 9:54 पर हुई इस घटना के दौरान एयरपोर्ट पर पहले से ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीमें मौजूद थीं। तकनीकी खराबी के कारणों की जाँच की जा रही है। मध्य प्रदेश के इन जिलों में रेन अलर्ट। इंदौर, उज्जैन में भारी बारिश का अनुमान। काली सिंध नदी में गिरी कार। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजगढ़ जिले में सारंगपुर के पास काली सिंध नदी में कार गिर गई, हालांकि वाहन से कोई नहीं मिला। वहीं उज्जैन के खाचरोद क्षेत्र में नंदियासी गाँव की पुलिया पार करते समय कार बागेड़ी नदी में बह गई। राहत और बचाव कार्य तेज किया गया। एमपी के सीएम मोहन का पन्ना दौरा। सीजी में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 5 सितंबर को पन्ना जिले के अमानगंज पहुंचे और 106.15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 23 करोड़ के 9 कार्यों का लोकार्पण और 82 करोड़ के 16 कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 संविदाकर्मी 25 बर्खास्त कर्मचारियों के विरोध में हड़ताल पर हैं। उनकी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। राहुल गांधी का आरोप, यह दुर्घटना नहीं हत्या है। एमवाईएच में चूहों के काटने से 2 नवजात की मौत का मामला। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में आईसीयू में भर्ती 2 नवजात शिशुओं की चूहों के काटने से मौत हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे हत्या करार देते हुए पीएम मोदी से जवाब मांगा। पहला नवजात मंगलवार को और दूसरा बुधवार को दम तोड़ बैठा। घटना ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों और विपक्ष ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। दिवाली से पहले 5400 रुपए तक सस्ते हुए टीवी, एसी, जाने लेटेस्ट प्राइस। फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। जीएसटी काउंसिल ने टीवी और एसी पर टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया है। इस फैसले से स्मार्ट टीवी और एयर कंडीशनर 2000 से 5400 रुपए तक सस्ते हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे बिक्री में तेजी आएगी और उपभोक्ताओं को फायदा होगा। दिवाली से पहले ये कदम ग्राहकों के जेब पर सीधा असर डालेगा। ट्रंप का बड़ा बयान, भारत और रूस अब चीन के पाले में। 50% टैरिफ से बिगड़े रिश्ते, सुप्रीम कोर्ट में दी दलील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को चीन के करीब बताया। उन्होंने कहा कि 50% टैरिफ जरूरी है, भले ही इससे रिश्तों में तनाव हो। ट्रंप का दावा है कि भारत ने 0 टैरिफ ऑफर दिया, लेकिन देर हो गई। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। विदेश मंत्रालय ने बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। फिलहाल भारत अमेरिकी व्यापारिक रिश्तों पर असर साफ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा को मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से ललकारेगी कांग्रेस। 12 सितंबर को उज्जैन में बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में भाजपा को मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन से चुनौती देगी। 12 सितंबर को कांग्रेस बड़ी रैली और प्रदर्शन करने जा रही है। इसमें सिंहस्थ भूमि अधिग्रहण, कानून व्यवस्था, वोट चोरी और अवैध चुनाव जैसे मुद्दे उठेंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस खुद को फिर मजबूत करने की रणनीति अपना रही है। इस प्रदर्शन को कांग्रेस बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देख रही है। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 71 लाख किसान बड़े क्षेत्र वाले हो सकते हैं बाहर। प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 5.32 करोड़ हितग्राही जुड़े हैं, जिनमें 71 लाख किसान भी शामिल हैं। अब राजस्व विभाग के आंकड़ों के आधार पर बड़े भूमि क्षेत्र वाले किसानों को बाहर किया जा सकता है। केंद्र ने प्रदेश को 75 लाख हितग्राहियों की सूची भेजी है। इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनकी सालाना आय 6 लाख से अधिक है। सरकार का लक्ष्य है कि पीडीएस केवल वास्तविक गरीब परिवारों तक सीमित रहे। एमपी में क्या ऐसे रुकेगी मिलावट?
पूरे प्रदेश में फूड सैंपल जांच का काम ठप, इंदौर का सबसे बुरा हाल। मध्य प्रदेश की दोनों शासकीय फूड टेस्टिंग लैब की NABL मान्यता खत्म होने से फूड सैंपल की जांच ठप है। प्रक्रिया पूरी होने तक मिलावटखोरों की मौज बनी हुई है। इंदौर समेत कई जिलों में स्थिति बेहद खराब है क्योंकि जांच लंबित है। सरकार दावा कर रही है कि मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी है। जब तक नई स्वीकृति नहीं मिलती तब तक मिलावट पर नियंत्रण करना मुश्किल होगा और उपभोक्ताओं की सेहत खतरे में रहेगी। MP बीजेपी के बड़े नेता के चुनाव को चुनौती, हाईकोर्ट ने मांगा दस्तावेज। इंदौर सांसद और भाजपा नेता शंकर लालवानी के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। निर्दलीय उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह झाला ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें प्रत्याशी सूची से गलत तरीके से बाहर किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से दस्तावेज मांगे हैं। अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। मामला 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। ये केस इंदौर की राजनीति और भाजपा संगठन के लिए अहम माना जा रहा है। SBI ने आम नागरिकों को दी बड़ी खुशखबरी, टैक्स से राहत, अब महंगाई से मिलेगा छुटकारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने राहत दी है। GST रिफॉर्म्स के बाद 493 सामानों की टैक्स दर में बदलाव हुआ। इनमें से 413 पर टैक्स घटा और सिर्फ 40 पर बढ़ा है। खासकर खाने पीने जैसी 295 जरूरी वस्तुओं पर GST 12% से घटकर 5% या 0 हो गई है। इससे ग्राहकों को करीब 76% फायदा मिलेगा। SBI का अनुमान है कि महंगाई में 0.25 से 0.30% तक की गिरावट संभव। 14 आतंकी मुंबई में घुसे, इस बार 1 करोड़ लोग मरेंगे। 26/11 से भी बड़े हमले की मिली धमकी। मुंबई पुलिस को फिर बड़ा खतरा मिला है। एक मैसेज में दावा किया गया कि 14 आतंकी शहर में घुस आए हैं और इस बार 400 किलो RDX से ब्लास्ट की साजिश है। धमकी में कहा गया कि 1 करोड़ लोग मारे जाएंगे और सुसाइड बॉम्बिंग की जाएगी। त्योहारी सीजन को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी आशंका को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बीजेपी की कार्यशाला, CM डॉक्टर मोहन ने विपक्ष की तुलना रावण से की। बीजेपी की कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे रावण साधु के वेश में आता था, वैसे ही कांग्रेस संविधान की किताब लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है। कांग्रेस शुतुरमुर्ग की तरह सच्चाई से भाग रही है। CM ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत से संगठन को मजबूत बनाते हैं और विपक्ष सिर्फ झूठे आरोप लगाने में लगा है।